ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम लोगों ने है वो पिछले वीडियो के अंदर दूसरे अध्याय का अध्ययन किया था और अब है वो तीसरे अध्याय है, दो चरण वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का मतलब है कि जिसकी घात एक हो वो रैखिक समीकरण है। अब उसके घात के बाद ये आता है कि दो चर चाहिए, तो दो चर है वो कोई ले सकते हैं, ए बी सी सी डी एक्स वाई कुछ भी, ये चर कहलाते हैं। अब उस समीकरण के अंदर हम पढ़ेंगे यानी ग्राफ्य विधि, जो सामान्य बोलचाल में कहते हैं ग्राफ बनाना। और ये प्रश्न है वो बोर्ड की परीक्षा में भी अवश्य आता है 6 नंबर का। तो हम लोगों के इसके अंदर ऐसा है कि हम लोगों को समीकरण भी बनाना पड़ेगा और समीकरण बनाने के बाद उसको हम लोगों को ग्राफ्य विधि से हल भी करना पड़ेगा। तो ये कहा है, आपका अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुझसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोगों का ये जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के अनुसार हमें समीकरण का निर्माण करना है और प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा समीकरण का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं कि माना कि आपकी वर्तमान आयु क्या मान ली x वर्ष और आपके पुत्री की वर्तमान आयु मान ली y वर्ष। अब पहली शर्त में ये क्या कह रहा है ये समझना जरूरी। ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब पहले। मान लो एक सामान्य बोलचाल में कहते हैं, आज मान लो कोई बालक है वो 15 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले वो किस आयु का था, तो 15 में से 7 घटा के बता देते हैं कि वो कितने वर्ष का था। तो इसी प्रकार यहाँ हमें है वो ध्यान में नहीं है, इसलिए क्या मान लिया x। अब 7 वर्ष पूर्व है इसलिए घटाएंगे, तो x माइनस 7 और y माइनस 7। अब ये कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुझसे, यानी ये आपकी पुत्री से, यानी कितने गुने के बराबर है, 7 गुने के बराबर। इसलिए ये हो गया x माइनस 7 बराबर 7 छोटा कोष्टक y माइनस 7 कोष्टक। अब जब इसको मैं सरल किया तो x माइनस 7, इस 7 को y से गुणा किया 7y, प्लस माइनस माइनस 7 को 7 से गुणा किया 49। तो हमारा हो गया x माइनस 7। ये पक्षांतरण किया, ये प्लस का है तो इधर आया तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का हो गया। तो प्लस ये माइनस ये x या गया तो माइनस 7y, ये माइनस 7 अपनी जगह पर ही है और माइनस यहाँ 49 है तो इधर आ गया तो प्लस का 49 हो गया बराबर है। अब जो सजातीय है, जो घटता है जुड़ता है, वो देख लेते हैं। x माइनस 7y, ये माइनस का 7 प्लस का 49, तो प्लस के ज्यादा है और माइनस 7 से 49 कितने ज्यादा है, वो प्लस के 42 ज्यादा, तो बराबर 0। अब दूसरी शर्त में ये कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब मैं आज मान लो मैं है कोई बालक 20 वर्ष का है और 3 वर्ष बाद वो कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 20 प्लस 3 है वो कितने वर्ष का हो गया, 23 वर्ष का हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही है कि दूसरी शर्त में ये कह रहा है 3 वर्ष बाद तुझसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, यानी किसे 3 गुनी आयु जब इस पुत्री की होगी तब है वो आपकी आयु के बराबर होगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि x प्लस 3 का योग है वो पुत्री की आयु 3 y प्लस 3 के गुणे के बराबर। इसको सरल किया
x प्लस 3 को y से 3y प्लस और प्लस है तो प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9। अब इसको है वो पक्षांतर कर देते हैं तो x प्लस 3 अपने स्थान पर, ये प्लस का है इधर आया तो माइनस, ये प्लस का है इधर आया तो माइनस का बराबर। अब देखो x ये माइनस के 3y तो है प्लस के 3 माइनस के 9, किस चिन्ह के कितने ज्यादा है, माइनस के 6 ज्यादा है, इसलिए x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण दे दिया 2। ये तो एक बीजगणितीय स्थिति हुई हमारी, यानी बीजगणितीय स्थिति में ना। अब ये कह रहा है दूसरा ग्राफ के रूप में वक्र खींचे। तो ग्राफ के अंदर यानी कुछ नवीं कक्षा में सीखा था, तो अब समीकरण 1 लेता हूं, क्योंकि पिछली किताब में आरबीएससी बोर्ड में चलता था, उसके अंदर तो केवल समीकरण दिए थे और सीधा ग्राफ बनाना था। अब एनसीईआरटी के अंदर ऐसा है कि हो सकता है कि समीकरण बनाना आ जाए और बनाने के बाद ग्राफ का निरूपण करना है, तो ग्राफ के रूप में है वो वक्त करना है। तो देखो x माइनस 7y प्लस 42 ये समीकरण ये। अब यानी दो चर है, दो चर में से कोई एक चर यानी बाईं तरफ रख देते हैं और दूसरे चर वाला पद है वो उस तरफ ले जाते हैं। आपकी सुविधा है यानी किसको ले जाते हो और किसको रखते हो। तो x और मैंने यहां से ये माइनस का 7y उधर ले गया तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का 42 है तो उधर ले गया तो माइनस का 42 हो गया। अब x और y हम लोगों के, अब देखो इधर आ गया। अब हमारे हम लोगों की सुविधा के लिए y का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, हमारी सुविधा अनुसार रखते हैं कि हम लोगों को ये भी रखें कि मान छोटा है बड़ा है तो पैमाना लेकर के यानी बड़े मान लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु छोटा आएगा तो हम लोगों को ये सुविधा होगी कि उसके अंदर पैमाने के अंदर यानी इतना कंफ्यूज नहीं होगी। तो हमारी सुविधा है कितना मान रखते हैं, वो धनात्मक भी रख सकते हैं, ऋणात्मक भी रख सकते हैं, शून्य भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने y बराबर 5 है तो x का तो x है बराबर ये माइनस 42 है प्लस ये 7 का 7 है, ये y है तो y का मान मैंने कितना लिया 5 लिया, मेरे मन से लिया, ठीक है, यानी कुछ भी पूर्णांक ले सकते हैं। अब देखो इसको सरल करना, माइनस के 42 7 कितना 35, अब प्लस के 35 और माइनस के 42, तो किस चिन्ह के कितने जाता है, माइनस के 7 जाता है तो माइनस के 7। अब मैंने y बराबर 6 ले लिया, y बराबर 6 रखने पर x का x है और माइनस 42 अपने स्थान पर है, ये 7 है और y का मान कितना रख दिया मैंने 6 रख दिया, तो 7 संग 42। अब देखो प्लस के भी 42 माइनस के भी 42 समान है, इसलिए इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। अब y बराबर मैंने 7 ले लिया तो x अपनी जगह पर है, ये माइनस 42 है, y का मान कितना 7, तो 7 इंटू 7 तो माइनस 42 प्लस 49 तो कितना हो गया, यानी माइनस के 42 और प्लस के 49 देखते हैं कि ये प्लस वाली संख्या ज्यादा है तो ये माइनस 42 से कितना ज्यादा है प्लस के 7। तो इस प्रकार से हमें एक सारणी का निरूपण हो गया, x और y का माइनस 7 है तो 5 होगा, x का मान 0 है तो y का मान 6 होगा और x का मान 7 है तो y यहाँ से लिखा है, देखो y 5 ये माइनस 7 ये 5 और माइनस ये 0 6 0 और 6 और ये 7 और ये 7। तो इस प्रकार से एक सारणी बनी है। दूसरे समीकरण की दूसरी सारणी बनाते हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। तो इसको x एक चर इधर रख दिया शेष उधर, तो x बराबर 6 प्लस 3y, ये माइनस का प्लस का हो गया, माइनस का प्लस का। अब y बराबर हमारी मर्जी, मैंने बताया पूर्णांक संख्या कोई लिख सकते हैं, तो y बराबर मैंने 0 रख दिया। तो देखो x का तो x है, 6 का 6 है, 3 का 3 है, y की जगह क्या लिख दिया 0, 0 को 3 से गुणा किया 0 तो कितना आया 6 और y बराबर कितना रख दिया माइनस 1। तो यहाँ माइनस, तो देखो x का तो x है ही, 6 का 6 है, प्लस का प्लस है, 3 का 3 है इंटू y की जगह मैंने माइनस 1 रखा तो माइनस, तो 6 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 3 इंटू 1 3, तो 6 में से 3 चले गए तो 3।
अब y बराबर कितना रख दिया, -2 रख दिया, तो x का तो x, 6 का 6 प्लस 3 इंटू -2, तो 6 - 6 हो 0। तो x और y के मान है, जब y का मान 0 होगा तो x का मान 6 होगा, जब y का मान -1 होगा तो x का मान 3 है, और जब y का मान -2 है तो x का मान है वो 0 होगा। अब देखिए हमारे दो सारणी के मान प्राप्त हुए, एक ये सारणी प्राप्त हुई इस माना की और एक ये सारणी। अब इसको ग्राफ के अंदर कैसे निरूपण करते हैं, नवीं कक्षा में भी अध्ययन किया है। तो देखिए इसके अंदर ऐसा है कि ये एक तल बना लिया और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और यहाँ मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, और यहाँ इधर की तरफ दाईं की तरफ धनात्मक लिखते हैं और बाईं की तरफ ऋणात्मक लिखते हैं, और ऊपर की तरफ यानी ऊर्ध्वाधर है, यहाँ इस तरफ धनात्मक लिखते हैं और इस तरफ ऋणात्मक लिखते हैं। ये x अक्ष कहलाता है और ये y अक्ष कहलाता है। तो अब इसके अंदर मान कैसे देखना है, मान कैसे रखना है, ये देखिए x बराबर -7, तो देखिए x अक्ष कौन सा ये है, तो -7 है, तो ये -7 है। अब कितना y का मान 5 है, तो y अक्ष कौन सा ये है, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हम लोगों का यहाँ -7 और 5। अब देखो दूसरा है, इसके अंदर x बराबर 0 है और y बराबर 6 है, तो x का मान यदि 0 है तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है, तो ये 0x हो गया। अब y का मान 6 है, तो ये 6 रख दिया, तो 0 और 6, x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं। अब x बराबर 7 है, y बराबर भी 7 है, तो x अक्ष ये है, ये 7 है, और ये y का मान भी 7 है, तो 7 और 7। फिर एक सरल रेखा खींच दी, और फिर इसके ऊपर कौन से समीकरण के लिए है, तो ये x - 7y + y बराबर 0, ये समीकरण लिख दिए। तो इस प्रकार से ये वो पहले समीकरण का हुआ। और दूसरे समीकरण के अंदर देखते हैं, ये निर्देशांक है, x बराबर 6 और y बराबर 0 है, तो x का मान ये x अक्ष पर देखना है, ये 6 है और 0 यहाँ पर भी है, क्योंकि y का मान 0 यहाँ है, तो यह 6 और 0 है। अब है x बराबर 3 और y बराबर -1, तो x का मान कितना है, 3 है, और y का मान यहाँ से -1, तो 3 और -1। अब x बराबर कितना है, 0 और y बराबर 6 है, तो x का मान 0 है, तो यहाँ पर ही है, और y का मान -2, तो 1 और -2, तो 0 और -2, और फिर इसको एक सरल रेखा खींच दी। तो अब सरल रेखा के अंदर जितना हमारा परीक्षा के अंदर ग्राफ होता है, तो उस रेखाओं को आगे पीछे बढ़ाना, जरूरी नहीं है कि मान से मान ही मिले, ऐसा नहीं करना। तो जितना हमारे ग्राफ में जगह है उतना उसको पूरा है बढ़ाना है। तो ये दूसरा समीकरण लिख दिया, x - 3y - 6 बराबर 0। तो ये ग्राफीय निरूपण हो गए। तो हमने बीजगणितीय रूप देखा है और ये ग्राफीय निरूपण देखा है। इन कुछ बातें नवीं कक्षा के अंदर ये तल बनाना हमने सीख लिया था। तो ये हमारा जब भी परीक्षा में आता है, 6 नंबर का प्रश्न आता है, तो ये ठीक ढंग से सीखना है, और यह हम लोगों को सीखना जरूरी है। और दूसरा व तीसरा सवाल आप लोगों को करना है गृह कार्य के रूप में, और ये सवाल है वो ग्राफ कॉपी के अंदर करना है। जो आपके लाइनदार है उसके अंदर तो आप लोगों को ये मान और ये सारणी बनानी है, और जो ग्राफ वाला है उसके अंदर ये बनाना है।